जीवित परमेश्वर को फिर से आज हम धन्यवाद देंगे। सभी प्रियजनों को मसीह यीशु में सलाम करते हैं। प्रभु ने आज तक एक क्षण तक सभी को अपने अपनी जगह पर अपने अपने परिवार में सभी प्रकार के आशीष में रखा है। उस परमेश्वर को हम सदा धन्यवाद देंगे। आज प्रभु ने हमें समय दिया है, मौका दिया है कि आज हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि जीवित परमेश्वर की हम आराधना हम कर रहे हैं, कर सकते हैं। और आज फिर से उस विश्वास में सभी जो इस प्रार्थना में, भक्ति में, आराधना में एकत्रित हुए और होने जा रहे हैं, हम सबका फिर से स्वागत करते हैं और इस आराधना को पवित्र हाथों में सौंप देते परमेश्वर के। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान नाज़री यीशु के नाम से फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर सूली पर अपनी जान दी और इस कारण हम आपके बेटे बेटियां हुए हैं। हम आपके परिवार के हैं, हम आपके जो जीवित परमेश्वर के बेटे हैं। ये सौभाग्य आज मसीह के लहू के द्वारा हमें प्राप्त आपकी दया से मिला है। प्रभु जी, उसी यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आज फिर से प्रभु, आज जो जो भाई बहन, छोटे बच्चे आपके नाम से आपकी महिमा, आपकी भक्ति आराधना कर रहे हैं, प्रभु जी आप सभी को देख रहे हैं। विनती करते हैं सभी को आशीष दें, हर एक के हृदय में अपनी शांति और हर एक के परिवार में अपना सभी प्रकार की भरपूर से उनका परिवार, उनकी जिंदगी आप भर दें। आगे का समय जो हम हैं प्रभु, हम आपके हाथ में सौंप देते हैं ताकि आपका पवित्र वचन जो है वो हमें प्रकाशमय कर सके। हमारे हृदय को हम फिर से आपके हाथ में सौंपे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल भजन जो कि परमेश्वर के दास दाऊद ने लिखा है, उसके कुछ आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियों से तुझे संभाल ले। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्श दे। सचमुच जब हम इस वचन पर विचार करते हैं कि संकट के दिनों में कौन हमारी सहायता कर रहा है, निश्चित परमेश्वर उसके दूतों के द्वारा उसकी लोगों की रक्षा रखवाली करता है। ऐसा विवचन बाइबल में दिया है और उसी परमेश्वर की सहायता से आज हम सुरक्षित हैं। जी हाँ, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रभु बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि जब उसके लोग उसका जय जयकार करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन का मनन और चिंतन करते हैं, उस यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होके
आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निश्चित परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। आज हमारे बीच में जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। आइए हम इस उपस्थिति में परमेश्वर को महिमा और स्तुति गान अर्पित करें। एक गीत को हम इस समय गाएंगे, हिंदी गीत सब मिलकर हम इस समय गाएंगे। ये जो गीत है बहुत ही सुंदर गीत है। आइए हम सुनेंगे और गाएंगे भी। जिंदगी से जुड़ा हुआ गीत है जिसमें लिखा है, ये राही तो चलता चल, जीवन है लंबा सफर। चलता चल, जीवन है लंबा सफर। जिंदगी एक सफर है। सफर में कभी ऐसा मोड़ आता है कि हमें कौन सी दिशा की ओर जाना है, चलना है। घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भयभीत होते हैं। हम इस कौन सी दिशा में जाना है हम तय नहीं कर सकते। स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, संकट की होती है, आंधी तूफान से होती है। इस समय चलना बहुत कठिन होता है। गीत में कहा है, यीशु मसीह जो है उसका साथ सफर में, जिंदगी के सफर में हमेशा होना सख्त जरूरी है। मेरा ही तू चलता जीवन है
हमारा जीवन दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ रहा है। प्यारो, ऐसे समय में ऐसा मोड़ आया कि हम रुक गए। ऐसा समय आया, ऐसा टर्न आया कि जहां हम नहीं बल्कि सारी दुनिया रुक गए। और उसका वजह और उसका कारण एक ही था, और वो है कोरोना का ये महामारी। जी हाँ, ऐसे स्थिति में हम यही विचार पर सारी दुनिया आज स्तब्ध है, आज रुकी गई है। हम भी जब इसके अनुरूप धर्मशास्त्र बाइबल को खोलते हैं तो जिंदगी की पड़ाव में, जिंदगी के सफर में, जिंदगी के हमारी इस जीवन चक्र में आप देखते हैं ऐसे मौसम आते हैं। हमारा जो जीवन है एक जैसा, एक ही समान नहीं रहता। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है और सत्य है, और वह है बाइबल में लिखी है कि जब हम कभी आपकी जिंदगी में, जीवन में, परिवार में, आपकी खुद की निजी जिंदगी में, आपके जीवन में थके हुए हैं, निराश हुए हैं, संकट से बाधित है, बीमारी से बाधित है, अगर ये शब्द में हम कहेंगे, ऐसी बहुत सारे परिवार भी हैं, लोग भी हैं कि जो आज विशेष करके उनकी जिंदगी के सफर में आज बीमारी में विशेष करके ऐसी जगह पर रुक गए। आज ऐसे समय में क्या करना है? बहुत ही सुंदर वचन आज नीति वचन में, पवित्र कलाम जब आप पढ़ेंगे उस समय मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन इसका 3रा अध्याय। आप भी अपने घर में बाइबल जो आपके पास है उसको खोलिए। नीति वचन इसका 3रा अध्याय, प्रभु का कलाम जो है नीति वचन में से, पुराना नियम नीति वचन और इसका 3रा अध्याय, और इसकी जो वचन है 5, 6, ये 2 वचन आप मेरे साथ, आप जहां हैं वहां आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्श दे। जी हाँ, वचन में लिखा है कि जब मार्ग कब मिलेगा? जिंदगी में जब आप चलते समय फंस गए हैं, चलते समय गिर गए हैं, चलते समय अगर आपको बादलों ने या तो संकटों के बादलों ने घेरा है, उस समय हमें उस स्थिति में से वो मार्ग कैसा निकलना है? जी हाँ, आज साइंटिस्ट लोग इस कोरोना से बाहर निकलने की दवाई की उपाय मार्ग निकाल रहे हैं। अलग अलग देश, अलग अलग तरह जो सिचुएशन बदल गई है, जो देश की आर्थिक स्थिति पीछे है, एजुकेशन में सभी प्रकार की रुकावट आई है, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में, रोजगार में। प्यारो मित्रों, सभी कलीसिया, मंदिर सभी बंद है, यहाँ उसके दरवाजे। ऐसी स्थिति में हर एक जो व्यक्ति है, हर एक क्षेत्र में उस स्थिति में से कुछ मार्ग निकालने की कोशिश जारी है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पवित्र कलाम आज विशेष करके यहाँ बहुत ही सुंदर और समझदारी की एक बात सभी के लिए बता रहा है।
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्यारो मित्रों, अगर आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में, आपकी ड्यूटी के जगह पर, आपके व्यापार की जगह पर, आपके जो भी कार्य है उस कार्य के स्थिति पर अगर बहुत ही स्थिति विकट है, कठिन है, अगर आपके परिवार में और हृदय में बहुत ही काले बादल, निराशा के, दुख के बादल छाए हुए हैं, और उसमें से अगर आपको मार्ग निकालना है और मार्ग चाहिए, तो एक ही मार्ग और एक ही उपाय उसके लिए करना है। एक ही बात को आपको करना है, और वो बात यहाँ विशेष करके बहुत ही स्पष्टता से यहाँ कही कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। बहुत बार इंसान अपने ऊपर बहुत सारा भरोसा रखता है। हमने देखा है कि इंसान अपने बुद्धि के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर भरोसा रखता है, बहुत बार अपने बल के ऊपर वो भरोसा रखता है, बहुत अपने सभी जो पावर है, जो उस पावर का जो उसके पास है, जो अधिकार है, उसका सहारा वह लेता है। बहुत बार अपनी समझ का सहारा वह लेता है। ऐसे उदाहरण आपने भी देखे हैं। लेकिन वचन कहता है केवल अपनी समझ के सहारे से आप अपने जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। याद रखिए ये बात, कलाम, पवित्र कलाम की ये बात है जो गलत नहीं है, जो सत्य है। वह ही बता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना। इसका मतलब परमेश्वर ने समझ आपको दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिए है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, परमेश्वर ने आपको दिया है वो ज्ञान। लेकिन केवल उसी के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा उसी का सहारा लेकर जो इंसान जीता है, वह उसकी जिंदगी के सफर में आगे नहीं जा सकता। कुछ निश्चित दूरी तक जाता है, कुछ साल तक वो आगे चल जाता है। अब बाकी के आजू बाजू के लोग देखते रहते हैं बहुत सारे आगे, लेकिन एक ही सेकंड में वो रुक जाता है, गिर जाता है। ऐसे भी उदाहरण आपने दिए। प्यारे मित्रों, वचन कहता है अभी की स्थिति में अगर आप निराश हो, अगर बहुत ही समस्या आपके विचार में, मन में और आपके परिवार में है, बहुत सारे हमें पत्र भी, फोन आते हैं, ईमेल्स के द्वारा भी लेटर्स आते हैं, और वो कहते हैं कि विशेष करके ये कोरोना के कारण बहुत सारे सवाल हमारे परिवार में उपस्थित हुए और हमें कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये संकट इतना बड़ा है। ये संकट पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में है। तो हमें क्या करना है? आज वचन ने आपको और मुझे एक मार्ग दिखाया है वचन के द्वारा, और वचन का जो मार्ग होता है वो सत्य का मार्ग है, वही सही मार्ग होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। और वो मार्ग मैं आपको बताता हूं, जो मार्ग हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो निजी लोग थे, और उस लोगों ने, जो इज़राइल लोग थे, उन्होंने उस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। मैं जैसा बोला, इंसान कभी कभी अपने समझ और बुद्धि, अपने बल, अपना पैसा, अपना ज्ञान, अपनी जो भी अपनी शारीरिक सभी प्रकार की और अपनी दुनिया की जो ताकत है उसके ऊपर जीने की कोशिश करता है आगे जाने के लिए, लेकिन उसका सहारा अधूरा पड़ता है। वचन लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, केवल अपने समझ पर, जो भी अपने पास की जो सहायता की जो भी साधन है उसके ऊपर, केवल उसके ऊपर उसका समझ और उसके ऊपर का सहारा लेकर आप आगे नहीं जाएंगे, संकट से बाहर नहीं निकलेंगे। वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। क्या करना है? संपूर्ण मन से, आधा नहीं,
कुछ दिन के लिए नहीं, केवल संकट आया है, महामारी आया है कोरोना का। बहुत बार ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग इन दिनों में, बहुत सारे लोग दुआ परमेश्वर के सादर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी समय प्रार्थना में, अच्छी बात है, लेकिन केवल संकट के समय में नहीं, बल्कि हर दिन हर पल हमें परमेश्वर का सहारा लेना है, संपूर्ण मन से, वो भी और भरोसे के साथ। ये बात जब आप करेंगे, वचन हमें आश्वासित करता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मार्ग निकलेगा, ये संकट दूर होगा, बीमारी दूर होगा, कोरोना नष्ट हो जाएगा। लेकिन कब? जब हर एक इंसान पूरा जो समझ का जो है सहारा उसके ऊपर निर्भर न रहते हुए पूरे संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे और उसी का स्मरण करके सब बात करेगा। जो भी बात करनी है, जो भी काम करना है, जो भी आपके हाथ में जिम्मेदारी है, वो करना है। किस प्रकार से? संपूर्ण मन से परमेश्वर का स्मरण करके, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखे, हम सब काम करना है। आज विशेष करके ये परमेश्वर का वचन आपको, हर एक परमेश्वर की विश्वासु लोग, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग, सारे दुनिया के लोग, सभी जो आज इस कोरोना के कारण उनके जो जिंदगी की जो रास्ते बंद हुए हैं, उसमें से अगर मार्ग निकलना है तो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखता है और उसके स्मरण करके, स्मरण करना इसका मतलब हर बात जो हम कर रहे हैं, जो विचार हम कर रहे हैं, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, हम हमारे केवल समझ से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे बुद्धि से नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के स्मरण करके अगर आप करेंगे तो निश्चित उसमें आपको यश प्राप्त होगा। ये बात निश्चित है। और इस कारण ये बात इन दिनों में बहुत ही स्पष्ट आपके सामने वचन ने लाई है कि जो बात आप इस दिनों में करेंगे, और अगर आपको इस सभी स्थिति में से कुछ मार्ग चाहिए, तो परमेश्वर के ऊपर, यहोवा पर भरोसा रखना है, उसका स्मरण करना। तब हम देखते हैं कि सब काम जो आप परमेश्वर का स्मरण करते हुए, वचन कहता है कि तब वह खुदावन बाप आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालेगा, उसमें से मार्ग है, लेकिन उसके लिए ये 3 जो बातें हैं वो आपको करनी है। पहली बात जो वचन में की है, समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से, और तीसरी बात है भरोसा रखना है और उसका स्मरण करके काम करना। ये बात आप करेंगे तो निश्चित आपके लिए मार्ग निकलेगा। बीमार है तो निश्चय से परमेश्वर आपको चंगाई का मार्ग आपके लिए देखेंगे। आपकी नौकरी चली गई है, डरो मत, मार्ग है। परमेश्वर आज जीवित है, जिंदा है। प्यारों मित्रों, निराश मत हुए, परमेश्वर आज कर रहा है। अगर परिवार की समस्या है, कोई भी बच्चों की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, आपके घरों की समस्या है, आपके कुछ प्लानिंग बिजनेस की है, तो निश्चित आप विशेष करके इस वचन को पढ़े। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे उदाहरण में, ज्यादा आपके लिए पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय कम है। हम देखते हैं कि पाक कनान में परमेश्वर की चुनी प्रजा थी, हर प्रकार से प्रभु पर भरोसा रखना उनको था, ऐसा परमेश्वर ने उनको आदेश दिया। निर्गमन इसका अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसे संकट उनके सफर में आया, इजराइल के संकट में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन इसका 14 अध्याय। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइल के पीछे समूह में आए थे,
वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। परमेश्वर के भरोसा जो रखता है, संकट शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मिस्र के गुलामी से ये परमेश्वर का भरोसा रखने वाली प्रजा, वचन लिखा है, एक भी जो उसके शत्रु थे वो बचे नहीं। इसका मतलब परमेश्वर सीधा मार्ग उनके लिए बनाया, इंसान के बुद्धि से नहीं हो सकता था, इज़राइल के युक्ति से वो नहीं, बल से नहीं हो सकता था, कोई टेक्नोलॉजी से वो संभव नहीं था, लेकिन केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखने वाले इज़राइल प्रजा उस लाल समुद्र के हम देखते हैं कि पीछा करने वाले जो शत्रु है उस समुद्र में मिट गई। और उदाहरण है मरुस्थल में, स्वर्ग में मानना उनके लिए परमेश्वर ने दिया, और उदाहरण है चट्टान से पानी बहाकर उनकी प्यास बुझाई गई। केवल यह उसके छोड़ अन्य किसी के परमेश्वर के ऊपर भरोसा उन्होंने नहीं किया, केवल परमेश्वर के ऊपर आके, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में वे चले, परमेश्वर के वचन का सहारा लेके वे चले, और संकट में वे पार, संकट में शत्रु के बीच में परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग बनाया। क्या आपने अपने जीवन में उसके प्रेम, उसकी रक्षा और उसकी उपस्थिति को देखा है? आइए हम वर्तमान में मसीह पर भरोसा और दैनिक आवश्यकता के लिए उसमें भरोसा करें। आइए हम इन दिनों में विशेष करके वचन में लिखी गई जो बातें हैं कि हम विशेष करके परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और उसके ऊपर भरोसा रखें, तो परमेश्वर निश्चित आपके जिंदगी में, जिंदगी के सफर में जो भी रुकावट है उसमें से एक सीधा मार्ग आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके निजी जीवन में, आपकी बीमारी के अंदर निश्चित निकाले। खुदा करे ऐसा अनुभव आपको दे, खुदा आपको आशीष देंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, उसके पूर्व हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद में प्रेयर करेंगे। प्रभु की प्रार्थना और आशीष लेके आज की सभा समाप्त। खुदा का कलाम आपने सुना है, हर इंसान ने अगर खुद के समझ से सहारा न लेते हुए केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा अगर रखता है तो परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। सुंदर सा गीत है, कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी न करना। कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी न करना, कल
मन से परमेश्वर के यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपके बीमारी में एक सीधा मार्ग निकालेगा। आपके दुख में से, तकलीफ में से परमेश्वर एक निश्चित सीधा मार्ग निकालेगा, अच्छा मार्ग निकालेगा। आपके परिवार के लिए भलाई का मार्ग निकालेगा। विश्वास करो वचन के ऊपर और निश्चित परमेश्वर इसका अनुभव आने वाले दिन में आपको देगा। वचन में लिखा है, ये गीत में लिखा है, होगी बहार जीवन। जी हाँ, आपके जीवन में बहार आएगी। होगी बहार जीवन में तेरी, होगा आपका सफर भी अगर रुका है, सफर में अगर काले बादल छाए हैं, वचन जैसा कहा है गीत में, आयत में क्या, होगी बहारे जीवन में तेरी, होगा सफर सुहाना, सुहाना सफर कल के भरोसे पर ना रहना, कल क्या होगा कभी ना कहना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना, कल के भरोसे पर ना रहे। खुदा करे हम परमेश्वर को भरोसा करने के लिए पवित्र आत्मा के हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमें विशेष करके प्रार्थना करनी है, जो निजी प्रार्थना विशेष करके आज परिवार के लिए हमें करनी है। हम देखते हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेष करके हमें प्रार्थना जिनके जिनके लिए करनी है आज, जो विशेष करके बीमार है। जी हाँ, बीमारी की सभी और स्थिति है, अलग अलग ही। एक मिसेस मनीषा भालेराव नगर, इन्होंने विशेष करके प्रार्थना की विनती, कल रात को उनका फोन आया था और वो बीमार है और उन्होंने कही थी कि विशेष करके उनको पुणे में शिफ्ट करना है। तो ये बहन के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको चंगाई देगा। शिंदे बाबा जो है, उनके पैर के लिए जो अपने घुटने में तकलीफ है, सूजन है, और उन्होंने प्रार्थना विश्वास से मांगी है कि यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो हमारे बिलासपुर से अशोक गोफने हैं, उनकी पैर की जो उनकी बीमारी है विशेष करके, और जो तकलीफ है वो दूर हो। सूरत से मिस्टर बेंजामिन वड़वी, इन्होंने विशेष करके प्रार्थना में की, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए विशेष करके प्रार्थना हम करेंगे कि परमेश्वर उनकी जो भी मानसिक स्थिति जो दुखी है, चिंता में है, और शारीरिक उनको बल की जरूरत है, परमेश्वर उनको प्रदान करे। कोल्हापुर से हमारा भाई उदय काले, उनके परिवार, उनके आँख जो है उनके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। साथ साथ उनकी जो माँ है उनके लिए, उनको अर्धांग वायु हुआ है, और उनकी जो मिसेस है मिस्टर उदय काले की, उनकी मिसेस की नौकरी उनको मिले, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सुनील गावित जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बम्बई में काम करने वाले हमारे चर्च के मेंबर, और विशेष करके वो बीमार है और परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है, और भी परमेश्वर उनको शारीरिक जो कमजोरी दूर करे, इसके लिए हम सुनील गावित उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ उनकी जो बेटी है रिसिला, उनके लिए परमेश्वर उनको चंगा करे, इस बेटी को, इसके लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रार्थना विशेष करके मांगी है राजेश गावित उन्होंने कि परमेश्वर उनको इन दिनों में सहायता करे, और जो उनके परिवार की विशेष करके जो इच्छा है कि परमेश्वर उनको 4 व्हीलर प्रदान करे, वो भी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर पूरा करे। इसके लिए हम राजेश गावित परिवार के लिए भी प्रार्थना, हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, देश के हमारे पंतप्रधान राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, उनके लिए भी हम विशेष करके इन दिनों में प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष हमारे कलीसिया के जो नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो नौजवान बेटे हैं, उनकी जो सभी प्रकार की एजुकेशन की और उनकी ज़िंदगी की जो भी योजना है, कुछ MPSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग के लिए अभ्यास कर रहे हैं, इन दिनों में परमेश्वर उनके संग हो, साथ रहे और उनकी ज़िंदगी की दिशा को सफल बनाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे सभी हमारे देश के नौजवान, विशेष करके उनको भी परमेश्वर सभी प्रकार से जो भी उनकी समस्या है, उनको जॉब की वो पूरा करे, इसलिए नौजवानों को भी हम प्रार्थना करें। हमारे सैनिक भाई जो है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली करे, उनके परिवार की भी रक्षा रखवाली करे। हमारे डॉक्टर सिस्टर और पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले, ड्यूटी निभा रहे हमारे बहन जो है ड्यूटी करने के लिए परमेश्वर सहायता करे, प्रार्थना करें। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इमरजेंसी सप्लाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हमारे भाई, हमारे मंडली के भी एक भाई प्रज्वल गावित, वो भी इनमें शामिल है, उनके लिए भी प्रार्थना उन्होंने मांगी है। परमेश्वर इन दिनों में उनकी रक्षा और सहायता करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो सभी जगहों पर सेवकाई करने वाले हमारे सेवक वर्ग, जो संस्था, परमेश्वर इन दिनों में ये सभी सेवक वर्ग के ऊपर अपना अभिषेक रखें, इसके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके इन दिनों में जो नए ड्यूटी पे ज्वाइंट जिन्होंने की है, जो ज्वाइंट होने वाले हैं, परमेश्वर उनको भी ड्यूटी करने के लिए अपनी कृपा प्रदान करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई चर्च के लोग ड्यूटी करते समय बहुत सारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आखिर में हम प्रार्थना करें जो कोविड पेशेंट हमारे भाई बहन अस्पताल में और इस परेशानी में है, बीमारी में है, परमेश्वर जल्द से जल्द उनको चंगा करे, प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर विश्वास से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु जी, आपके सामने हम हैं। आप हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी स्तुति आप सुन रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, विशेष करके हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हमारा सभी प्रकार की जिंदगी में हम जब तक आपके ऊपर पूरे संपूर्ण मन से जब तक हम आपका भरोसा नहीं करते प्रभु जी, हमें मार्ग नहीं मिल सकता। जी हाँ, हमें बल दे, सहायता करें कि हम हर दशा में, जिंदगी के सफर में हम विशेष करके पूरे मन से और विश्वास से आपका सहारा लेते हुए, भरोसा रखते हुए, हमारी बुद्धि का नहीं, पैसे के ऊपर भरोसा नहीं, हमारे मित्र के ऊपर नहीं, हमारे शरीर के ऊपर नहीं, बल्कि केवल आपके ऊपर भरोसा रख के हम हमारा जीवन का कार्य सौंप दें आपके ऊपर। ऐसा बल, मार्गदर्शन हर एक को करें, हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी, जो बीमार हैं हमारे भाई बहन, हमारी बहन मनीषा भालेराव, प्रभु जी, जो बीमारी उसके शरीर में आप जानते हैं प्रभु जी, डॉक्टर को नहीं समझता, लेकिन आप जानते हैं। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जिस अस्पताल में वे हैं प्रभु, आप अपना सामर्थ्यशाली हाथ का स्पर्श उनके शरीर को करें और वो चंगाई प्राप्त करें, ऐसा होने पाए। हम प्रार्थना करते शिंदे बाबा जी, उनके घुटने का दर्द है प्रभु, सूजन है पूरे पैर को, हम प्रार्थना करते हैं कृपा करें यीशु मसीह के नाम से। सभी प्रकार की तकलीफ और सभी प्रकार की सूजन, सभी प्रकार की घुटनों की दर्द यीशु मसीह के नाम से हट जाए, दूर हो जाए प्रभु जी, उनको चंगाई मिले और विश्वास में वो बड़े ऐसा अनुग्रह शिंदे बाबा और उनके परिवार में होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते विशेष करके
बिलासपुर से हमारे अशोक गोपणे, उनको भी पैर की बीमारी प्रभु तकलीफ है, दूर कर हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य से वो दूर हो जाए। हम सूरत के बेंजामिन वाले भाई के लिए प्रार्थना, प्रभु जी उन्होंने विश्वास से आपके चरणों में प्रार्थना, आपने वो सुनी है प्रभु। आज फिर से ये भाई को आपके सामने लाते हैं, जो भी उनको शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, दूर हो जाए और एक नई उम्मीद, जैसे कि आपके वचन में रखा है, उस प्रकार का भरोसा रखने के बाद मार्ग उनके जिंदगी में प्राप्त हो, वैसा होने दे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके गुदय काले के लिए प्रभु, जो उसकी सहायता कर, जो भी उसकी जरूरत है, उनकी विशेष के लिए, उनके लिए जो बीमारी है आंखों की, उसके लिए भी प्रार्थना मांगी है। हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते विशेष करके उनकी विशेष की जो नौकरी के लिए उनको जॉब मिले, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी, वो भी आप पूरा कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु आपके हाथ में सभी बातें हैं। ये भाई की जो भी परिवार की जो भी जरूरत है पूरा होने जा रही प्रभु, ये विश्वास हम रखते हैं। हम प्रार्थना करते सुनील गाविद, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट कार्य करने वाले भाई, मुंबई में कार्य करते प्रभु, आज बीमार है। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सभी शारीरिक जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए और उनको चंगाई प्राप्त हो। उनकी बेटी प्रिस्किल्ला, ये बेटी के लिए प्रभु, छोटी बेटी, आपको विशेष करके विनती करते हैं कि उस बेटी के शरीर के सभी जो भी कमजोरी है, आप प्यार से आपका स्पर्श उसके शरीर को करे और सभी बीमारी दूर हो जाए, ऐसा अनुग्रह आप विशेष करके करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई राजेश गाविद के लिए, जो भी उनके परिवार की जरूरत है वो पूरा होने जाए। फिर भी जो भी उन्होंने जरूरत मांगी है, उनको 4 व्हीलर की वाहन की जरूरत है वो पूरा हो जाए प्रभु। आप सभी बातें देने वाले हैं। हम देश के हमारे जो पंत प्रधान जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री राज्य के, उनके लिए प्रार्थना करें। जो भी सत्ता में है प्रभु, जो अधिकार आपने उनको दिया है, उस अधिकार के अंतर्गत जो भी कार्य है वो करने के लिए आप उनको सहायता करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जो सैनिक है प्रभु जी, जो सीमा पर है, रक्षा रखवाली कर रहे प्रभु, उनकी सभी जरूरत को पूरा, उनकी भी रक्षा आप करें। उनके परिवार उनसे दूर है प्रभु, उनकी भी परिवार की जो कठिनाई होगी, जो भी समस्या होगी, वो दूर यीशु मसीह के नाम से हो जाए और उनके परिवार में भी सभी प्रकार का आपका आशीष रहे, ऐसा होने दे। हम प्रार्थना करते विशेष करके कोविड के प्रभु जी, ये बीमारी के अंतर्गत कार्य करने वाले डॉक्टर, सिस्टर और सभी प्रकार के कर्मचारी मेडिकल के, उनको तू सहायता कर, उनकी भी तू विशेष करके ये विषाणु से रक्षा रखवाली के। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है, रास्ते पर और अलग अलग जगह पर जाकर उनके संग और साथ आप रहेंगे। हम प्रार्थना करते विशेष करके ऐसे दिनों में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की, इमरजेंसी की जो ड्यूटी निभा रहे हो, कार्य करने वाले अपने क्षेत्र में, उसमें से हमारे जो प्रज्वल गाविद है, जो भी कार्य करें, उनकी भी प्रार्थना में हम याद करते हैं, उनको भी विशेष करके सहायता करें। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी सेवकाई करने वाले सभी सेवक वर्ग, उनकी जो भी जरूरत है इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने जाए प्रभु। उनकी भी जो भी पारिवारिक जो जरूरत है प्रभु, आप पूरा करें, ऐसी विनती करते हैं। हम प्रार्थना जो संस्था प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ स्थित है, स्थापित है, वो आगे जाने के लिए अपना पवित्र आत्मा के अगुवाई सभी संस्था चालक को आपका हम प्रार्थना करते प्रभु जी। विशेष करके हमारे जो ड्यूटी के ऊपर नए से ज्वाइंट हुए हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु, सभी के ऊपर अपना सुरक्षा का कवच आप रखें। हमारे मंडली जो है कलीसिया है, कलीसिया के छोटे बच्चे, जवान बेटे बेटियां, उनके लिए विशेष प्रार्थना प्रभु। ये छोटे बच्चों का एजुकेशन आपका अपने दिले, उनकी रक्षा रखवाली आप करें। हम जवान बेटे बेटी की, उनका जो क्षेत्र है भविष्य में एजुकेशन का, कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग में है, MP UPSC का प्रभु जी वो अभ्यास कर रहे हैं कोई, ये हमारे जवान बेटी बेटियों की जिंदगी में आप अपना अनुग्रह सदा रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते विशेष करके
जो कोविड पेशेंट है, जो अलग अलग अस्पताल में है, बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे, जल्द से जल्द ये बीमारी से वो बाहर आने पाए, ऐसी कृपा आप करो। ऐसी विनती आपके चरणों में सब मिलकर हम कर रहे हैं। फिर से प्रभु ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रभु जो जो आपका पवित्र वचन हमने सुना, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम इस सभी को सहायता करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए इस समय सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना जो है वो हम इस समय सब मिलकर कहेंगे। आइए हम, आप जहां हैं आप आंखें बंद करिए और प्रभु ने कही हुई प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमारे दे, और जिस प्रकार हमारे अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आता देव बापाची प्रीती, देव पुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्मा याची सहभागिता, त्याचं मार्गदर्शन त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या भोवती प्रभू येशू पुनरुत्थानापर्यंत सदा सर्व काळ युगान युग असो। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, और सबको सलाम करते हैं। और जो भी आपने आपके वीडियो पर इस मैसेज को, गीत को सुना है, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप दोस्त जो हैं उनको आप भेजिए, और इसके द्वारा दूसरों को भी आप ये संदेशा बता सकते हैं, और इस प्रकार की सेवकाई आपके द्वारा भी हो सकती है। और निश्चित, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये जीवित है, वो कार्य करने में सफल है, बलवंत है। और निश्चित अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे। खुदा आपके साथ।